नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुजों की समरूपता की यस 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 कसौटी की बात करेंगे। यस यस कसौटी को भुजा 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 कसौटी भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। तो यहां पर दोनों चीज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दो त्रिभुजों को समरूप चेक करने के लिए हमें संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आनुपातिक हो, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास कुछ तकनीक है, विधि है, तरीका है, जिसके आधार पर यह चेक किया जा सकता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। उन तरीकों में से एक तरीका है ट्रिपल एस कसौटी। एक कसौटी क्या कहती है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात या दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। एक कसौटी एक आती है, अर्थात इस स्थिति में क्या आ जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आइए इस कसौटी को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहां पर जरा देखिए, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया और एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा ले लिया। यहां पर इसका नाम दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया हमने क्या? DEF। अब हमें सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, जरा देखिए दिया कहां तक है आपको? या दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, जहां तक ये हो है, हो के पहले ये चीजें आपको दी गई हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते, तो के बाद जो चीज है वो आपको सिद्ध करना है। तो आपको दिया क्या है? दो त्रिभुज दिया गया है। कैसे है त्रिभुज? दोनों की संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में है, अर्थात समानुपाती हैं। तो आइए इसको हम सिद्ध कर। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? दिया है, दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में क्या है? AB बटे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। AB बटे B बराबर BC बटे EF। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ये संगत भुजाएं हैं। AC बटे DF इतना दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब ये संगत भुजाएं हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? संगत होंगे। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अब आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो पर्याप्त नहीं है। अतः अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कुछ रचनाएं करते हैं जो हमारी सहायता करेंगे। तो रचना में क्या किया जाए? रचना में ऐसा है कि हम इस त्रिभुज के सर्वांग सम एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं बनेगा, उसमें कुछ काम कर सकते हैं। एक बिंदु यहां पर हम लेते हैं P और एक बिंदु लेते हैं Q, इनको मिला देंगे। अब किस तरह से लिया कि ये इसके बराबर है और ये DQ इसके बराबर, ऐसा तो हम कर सकते हैं रचना। तो लिखेंगे यहां भुजा DE पर बिंदु P और भुजा कहां? DF पर बिंदु Q। D पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q। किस प्रकार लिया आपने? इस प्रकार लिया।
इस प्रकार लिया। किस प्रकार से कि डीपी की लंबाई जो है AB के बराबर हो तथा DQ की जो लंबाई है वो AC के बराबर हो। इस प्रकार से हमने लिया। अब आइए इसके बाद प्रूफ, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करें, हमको दिखाना है, हमारा टारगेट क्या है, इसको इसके सर्वांग सम दिखाना है। तो देखिए ए इसके बराबर है डीपी के, AC DR DQ के बराबर है, ये तो हमने रचना में ही कह दिया है। यहां पर हमें दिखाना है कि BC जो है वो PQ के बराबर है। तो लग जाएगी कौन सी, यस यस यस, सर्वांग समता कसौटी। तो हमारा टारगेट यही है, लक्ष्य यही है, मुद्दा यही है। आइए हम क्या करते हैं, जो दिया गया है वहां से हम चलते हैं। यहां पर चूंकि AB बटे DE बराबर AC बटे DF। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 3 अनुपात है, आपने 2 ही अनुपात लिया। हाँ, हमें 2 ही अनुपात की जरूरत है। अब आप पुनः कहेंगे कि भाई आपने इसको क्यों नहीं लिया, AB और AC वाला क्यों लिया, या DE और DF वाला क्यों लिया। तो DE पर देखिए बिंदु P है और DF पर बिंदु क्या है, Q है। हमारा यही लक्ष्य है ना, PQ को बराबर दिखाना है ना, किसके, BC के। और कब दिखाएंगे, जब दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। हमने EF को इसलिए नहीं लिया क्योंकि बिंदु P DE पर है और बिंदु Q किस पर है, DF पर। तो यहां से ए लिया। ये लिया कहां से, दिया है, अपने से तो बनाया नहीं, दिया है यहां पर। तो यहां पर जरा देखिए इंप्लाइज क्या करेगा, AB के बराबर क्या, DP, AB के बराबर है DP, और तो DP बटे DE, AC के बराबर है DQ। हम बनाने का ये जो लक्ष्य हमारा है ना, वो थेल्स की प्रमेय की तरफ हम जा रहे हैं। वो हमारी मदद करेगा ना बीच में, जब उसकी शर्तों का हम पालन करा देंगे, उसकी जो शर्त होती है उस शर्त पूरा कर देंगे तो हमें एक नया रिजल्ट मिल जाएगा। तो DQ बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा DF। समीकरण दे देते हैं, एक से एक कैसे कर दिया आपने, रचना से। तो जो परिवर्तन हुआ कहां से हुआ है, रचना से। अब यहां देखिए, अब DP का अनुपात DE के साथ और DQ का अनुपात DF के साथ क्या है, बराबर है। यानी ये जो रेखा है DE और DF को इस प्रकार विभाजित कर रही है कि DP और DE का अनुपात बराबर DQ और DF का अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके क्या हो गया, समांतर होगी। ये कौन कहा था, ये कहा था थेल्स की प्रमेय का विलोम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो यहां कहेंगे अतः ये बराबर हो गया, अतः PQ समानांतर किसके, PQ समानांतर EF। PQ समानांतर EF किसके आधार पे कहा कि PQ समानांतर EF है, यहां कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, या इसको कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से भी। तो PQ समानांतर हो गया EF। अब बताइए PQ समानांतर हो गया EF के, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे ना, नहीं होंगे। कैसे कोण है, संगत कोण है। जब ये समानांतर है, ये तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा, तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो जाएगा अतः कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो जब इस कोण के बराबर हो गया, संगत कोण लिख देंगे यहां, संगत कोण है। चलिए बराबर कर दिया कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। तो एक कसौटी और होती है ना, कोण कोण समरूपता कसौटी। कोण कोण समरूपता कसौटी से ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो कोण बराबर हो गए, समरूप हो गए।
अतः ए समरूपता कसौटी से क्या हो गए? त्रिभुज DPQ समरूप, काय का चिन्ह है? समरूपता का। त्रिभुज DEF जब समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा, जब ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब कितनी भुजाओं का अनुपात होता है? 3 होता है। अब मैंने बताया ना कि आपको टारगेट बनाना है PQ को, तो हमको PQ को तो लेना ही है। अब यहाँ पर इन दो भुजाओं में से किसी एक भुजा को हम लेते हैं, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, लेकिन इसको जरूर पकड़ना है इस बार। तो यहाँ पर हम जब ये समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात, अतः DP बटे, जरा ध्यान रखिए, DP छोटे त्रिभुज की ये भुजा है DP, इसके संगत बड़ी भुजा D बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है? DQ, और बड़े भुजा के त्रिभुज संगत भुजा क्या है? DF। तो यहां मैंने अभी आपको कहा कि हमको PQ को पकड़ना है, तो यहां पर आपको लगता नहीं कि कुछ गलत होने जा रहा था? यहां पर हम ले लें PQ बटे EF, क्योंकि छोटे त्रिभुज की भुजा PQ और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है? EF है। तो PQ बटे EF, यहां जाएगा। ये समीकरण नंबर कहां से चला गया? आइए हम दे देते हैं 2, यहां रुक जाते हैं। अब यहां पर एक काम और करते हैं। हमें दिया हुआ है, जरा देखिए आप, यहां दिया है, यहां D है, ठीक है ना? AB बटे D बराबर है BC बटे EF, यहां भी EF आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, हमको दिखाना क्या है? BC जो है PQ के बराबर है, यानी BC PQ के बराबर है। इतना कहते ही तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसकी और इसकी, तो सर्वांगसम हो जाएंगे। अब हमको कैसे दिखाएं कि BC जो है PQ के बराबर है? तो एक अनुपात और निकालते हैं जो राइट हैंड साइड के बराबर हो। तो यहां से EF तो है, यहां भी है, यहाँ PQ है, यहाँ क्या है? BC है। अब यहां पर दिया हुआ है किंतु, जरा देखिए यहां से, किंतु AB बटे D, किंतु AB बटे D बराबर BC बटे EF, ये कहां से दिया है? अब इसको हमें बदलना है। एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है कि ये इसके बराबर हो जाए ना, तो PQ BC के बराबर हो जाए। अरे बराबर तो तब होगा जब इससे बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तब ना। तो क्या AB और DP बराबर हैं? ये देखिए ना रचना से, AB DP के बराबर, AB की जगह क्या लिख दे? DP लिख दे, इंप्लाई हो जाएगा यहां DP बटे DE बराबर BC बटे EF। यहां पर समीकरण 3 दे देते हैं और यहां सीधे कह देते हैं, सीधे। क्यों? क्योंकि AB बराबर है किसके? DP। यदि आप रचना से कह देते तब भी काम चल जाएगा, या डायरेक्ट लिख दीजिए AB और DP। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 2 और 3 का, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब समीकरण 2 और 3 से क्या हो गया? राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो हो जाएगा आपका BC बटे EF बराबर PQ बटे EF। तो यहां पर EF क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इंप्लाइज करेगा क्या जाएगा? BC बराबर हो गया क्या है आपका? PQ। चलिए BC बराबर PQ हो गया। अब त्रिभुज हमारे समरूप हो गए कि नहीं हो गए? जरा देखिए, अब पकड़ लीजिए दोनों त्रिभुजों को। अब काम मेरा हो चुका है। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें? DPQ में क्या हो गया?
ए बी बराबर डी पी, बी सी बराबर क्या पी क्यू, और बी सी बराबर पी क्यू, और ए सी बराबर आ गया क्या आपका डी क्यू। गलत तो नहीं होता, देख लीजिए डी पी, पी क्यू और डी क्यू। तो कौन सी कसौटी लगेगी? अतः यस यस सर्वांग समता कसौटी से, ट्रिपल या सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। अब जब सर्वांग सम हो गया तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यही तो हमें सिद्ध ही करना था। अतः कोण ए बराबर क्या? कोण पी, कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यू। अब यहां से हमको ट्रांसफर कर देना है, इसके बराबर हो तो इंप्लाइज करेगा कोण ए बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, वहां सिद्ध किया था ना, कोण पी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर कोण एफ। यहां एक चीज आपको ऐसा लग रहा है कोण ए कोण डी के बराबर नहीं है, तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया था ना, यह लिखा तो है कोण ए बराबर कोण डी है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी था, तो पी की जगह क्या लिख दिया आपने? कोण ई, और कोण क्यू बराबर क्या लिख दिया? कोण एफ। तो अतः संगत कोण बराबर हो गए। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर है। इस प्रकार यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से त्रिभुजों की समरूपता संबंधी ट्रिपल एस कसौटी आपकी प्रूफ होती है।